तो हो क्या रहा है कि हम लोग ह्यूमंस इन ऑर्गेनिज्म के घर में यानी कि जंगलों में घुस गए हैं और उस जंगल को काटना हमने स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से इनका हैबिटेट का लॉस हो गया। ये तो लॉस वर्ड का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब चलते हैं फ्रेगमेंटेशन का क्या एक्सप्लेनेशन है। मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी एक एरिया की बात करें, अपने घर को तो हमें अपने दिमाग में कंसिडर करना ही नहीं है, हमें तो इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो जंगल को कंसिडर करना है। तो एक फॉरेस्ट के किसी एक रीजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रहते थे। तो ऐसा हो सकता है कि बेशक इन एनिमल्स का यानी कि इन ऑर्गेनिज्म का इस एरिया में, इस जंगल में अच्छा खासा सर्वाइवल चल रहा है, बट कभी ना कभी ऐसा एटमॉस्फेयर चेंज होगा या टाइम ऐसा जरूर आएगा जब इन लोगों के लिए यहाँ रहना पॉसिबल नहीं होगा। मतलब उस टेम्परेचर में या उन कंडीशंस में यहाँ सर्वाइवल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। उस केस में क्या करेंगे, यहाँ से छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, माइग्रेशन कर जाएंगे। और जब उन्हें लगेगा कि हाँ अब हमारे उस घर में, मतलब हमारे जो नेटिव प्लेस था वहां पे वापस से कंडीशंस सही हो गई हैं, तो ये फिर से लौट के इधर आ जाएंगे। ठीक। अब हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का रोल यहाँ पे कैसे आएगा कि जब कोई एनिमल यहाँ से माइग्रेट कर रहा है तो वो बहुत दूर जा रहा है रहने के लिए। कहाँ जाएगा उसको भी नहीं पता, वो तो बस उन्होंने दिमाग में बस ये सोचा। बहुत सारे कार्टून मूवीज ऐसे देखे होंगे कि जिसमें यही होता है कि एनिमल्स, जैसे हाथियों का बहुत सारा है ऐसा, फिल्म्स मूवीज वगैरह, कि हाथियों का पूरा एक ग्रुप चल दिया है अब अपने जंगल को छोड़ के, और वो माइग्रेट कर जा रहे हैं किसी और जंगल में जाके अब रहेंगे। रिलेट कर पा रहे हो इस चीज को? यस मैम। यस मैम। तो जिस रास्ते से वो होकर गुजरते हैं ना, वो उस पूरे रास्ते को याद रखते हैं, मेमोरी बहुत अच्छी होगी, तो उनको पूरा रास्ता याद है कि हम इस रास्ते को फॉलो करके यहाँ इस नए एरिया में रहने आए थे। अब यहाँ तब तक रहेंगे जब तक यहाँ प्लेस नंबर फर्स्ट की कंडीशंस वापस से नॉर्मल नहीं हो जाती। जब प्लेस नंबर फर्स्ट की कंडीशंस नॉर्मल हो जाएंगी तो ये फिर से लौट जाएंगे उसी रास्ते को याद करके, याद रखते 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 वापस से लौट जाएंगे अगेन। कुछ मूवीज, मतलब वही कार्टून मूवीज में ऐसा भी दिखाया होता है कि जब वो माइग्रेट कर रहे होते हैं तो कोई बच्चा वहां से बिछड़ जाता है, फिर उस बच्चे को जब वो बड़ा होता है तो वो रास्ता याद आ जाता है कि अरे हम तो इसी रास्ते से होके आए थे, तो उस रास्ते को ही रिमेम्बर करते 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 वो वापस से पहुंच जाता है और बड़ा होकर अपने पेरेंट्स को मिल जाता है। रिलेट हो पा रहा है ये भी? यस मैम। यस मैम। होगा क्या कि माइग्रेशन किया है आज, फिर हम कहीं पे सरवाइव कर रहे हैं, मतलब कहीं पे रह रहे हैं कुछ टाइम के लिए, फिर हम वापस जाएंगे अपने घर पे लौट के, तो इसमें टाइम लग जाएगा, कुछ ईयर्स का गैप हो सकता है, ईयर गैप हो सकता है इसमें। अब उस दौरान क्या हुआ कि यहाँ घुस गए ह्यूमंस, और ह्यूमन ने ये जो रास्ता था, इस रास्ते के ना लुक ही चेंज कर दिया, अपीयरेंस ही चेंज कर दिया। यहाँ पे फ्लाईओवर्स बना दिए, ब्रिजेस बना दिए, बिल्डिंग्स खड़े कर दिए, ठीक, यहाँ कुछ और कंस्ट्रक्शन का काम कर दिया, पूरा रास्ते का लुक चेंज कर दिया। अब जब ये वापस आने की कोशिश करेंगे तो ये इनको याद तो कुछ और था, लेकिन अब फ्रेगमेंटेशन हो गया है, बट गया रास्ता ना, आधा आधा टूट टूट के प्लॉटिंग कर दी कि यहाँ छोटे छोटे प्लॉट बना दिए, उन प्लॉट में कुछ कुछ फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज या टावर्स खड़े कर दिए। अब वो भूल जाएंगे कि हमें वापस कैसे जाना है, तो भटकते 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 उस चक्कर में हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि वो किसी ऐसे एरिया में चले जाएं जहां पे उनका सर्वाइवल होना डिफिकल्ट है। साथ में अपने घर को ढूंढने के चक्कर में उस रास्ते में कुछ ऐसी डिफिकल्टीज आ सकती है कि कुछ ऑर्गेनिज तो रास्ते रास्ते में मर जाएं। ये वाला पॉइंट हो रहा है क्लियर? यस मैम। तो हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन करने की वजह से जो माइग्रेटरी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो माइग्रेटरी एनिमल्स होते हैं, उनको वापस लौटने में डिफिकल्टी हो जाती है। वो वापस लौटते लौटते ही, मतलब उनकी जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी कम हो सकती है। क्लियर? अब जरा देखिए इसके बारे में क्या क्या लिखा है हमने। अच्छा, एक मैम फिर यहाँ पे जो फ्रेगमेंटेशन वर्ड है इसका क्या मतलब हुआ? फ्रेगमेंटेशन कि आपने ये जो हैबिटेट, इतना लंबा पूरा रास्ता था ना, हैबिटेट वर्ड तो याद आ रहा है, वो पूरा ऐसा एरिया जहां पे आप रह सकते हो, यहाँ रहते थे, जहां से होके गुजरेंगे वो भी जंगल का ही पार्ट है, तो यहाँ भी रह सकते हैं, ये सब पूरा एक हैबिटेट है। अब ह्यूमंस घुस गए,
प्लॉटिंग बना दिया, इसको पार्ट्स में तोड़ दिया है, इसको पार्ट्स में तोड़ दिया है, इस पार्ट में फैक्ट्री बना दी है, इस वाले पार्ट में कुछ बिल्डिंग्स खड़े कर दिए हैं, इस वाले पार्ट में अपना कुछ और कोई भी काम कंस्ट्रक्शन का कुछ स्टार्ट कर दिया है। तो हैबिटाट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना फ्रेगमेंटेशन होता है। क्लियर है? यस मैम। ओके, एक एग्जांपल और ऐड कर दूं मैं हैबिटाट लॉस में, जो हमने अभी राइटिंग पोर्शन में लिखा है, फिर समझने में आसानी होगी। यहाँ लिखा हुआ है कि अमेजन रेन फॉरेस्ट को हम अपने प्लेनेट का लंग्स कहते हैं। लंग्स क्यों कहते हैं? क्योंकि अमेजन रेन फॉरेस्ट इतना ज्यादा फैला हुआ है, वहाँ इतने ज्यादा प्लांट्स हैं कि ये लोग इतना ऑक्सीजन निकालते हैं कि अर्थ का जो मेजर ऑक्सीजन है वो इसी फॉरेस्ट से हमें मिल जाता है। तो इसको हम अमेजन रेन फॉरेस्ट को इसलिए क्या बोल देते हैं? लंग्स ऑफ प्लेनेट। अब क्या हुआ कि ह्यूमंस यहाँ घुस गए, उन्होंने कहा भाई ये प्लांट तो हमारे काम के हैं नहीं, तो अपने काम वाले यहाँ पे प्लांट उगा लेते हैं जिससे हमारा कुछ फायदा हो जाए, कुछ पैसे वैसे कम जाए। तो इसमें एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं कि उन्होंने अमेजन रेन फॉरेस्ट को साफ करना स्टार्ट कर दिया, और साफ करके वहां पे कल्टीवेशन किया किसका? सोयाबीन का। सोयाबीन उगाने के लिए इन्होंने रेन फॉरेस्ट के अंदर घुस के उसकी सफाई करके वहां सोयाबीन उगाई। होगा भाई कि रेन फॉरेस्ट में भी प्लांट्स थे, सोयाबीन भी प्लांट्स हो गए। डिफरेंस किस में आएगा? प्लांट के लमाइना में, कि जो रेन फॉरेस्ट में रहने वाले ट्रीज हैं उनका लमाइना बड़ा है, मीजोफिल सेल्स ज्यादा है, क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है, ग्लूकोज ज्यादा बनेगा। सोयाबीन्स के जो होंगे उनके पास कम लमाइना होगा, कम ग्लूकोज बनेगा, तो इकोसिस्टम के लिए उतने हेल्पफुल नहीं है। सेकेंडली, तो यानी कि सोयाबीन बेचेंगे तो इनको पैसा मिलेगा। सेकेंडली इन्होंने क्या किया कि इसको साफ किया और यहाँ पे घास उगाई। घास क्यों उगाई? क्योंकि ये ऐसे कैटल्स को रखना चाह रहे थे जो बीफ के लिए काम आए, मतलब उनका मांस बेच के इनको पैसा मिले। तो ये कैटल्स हैं, कैटल्स तो घास खाना ज्यादा पसंद करेंगे, तो इसलिए इन्होंने साफ कर दिया वो पेड़ और वहां घास उगाई। सेम वही चीज है, लीफ ब्लेड, ग्रास का कम होगा, ट्रीज के कंपैरिजन में करोगे तो ट्रीज का लमाइना बड़ा है, मीजोफिल्स बड़े हैं, ग्लूकोज ज्यादा बना लेंगे, मतलब मीजोफिल्स ज्यादा है तो ग्लूकोज ज्यादा बना लेंगे। इसके पास लमाइना छोटा है, मीजोफिल कम होंगे तो ग्लूकोज भी कम बनाएंगे। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट भी? यस मैम। यस मैम। उन्होंने लिखा है कि कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस में पहला रीजन है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस एक बहुत मेजर कॉज है बायोडायवर्सिटी खत्म होने का। इसी की वजह से जो हैबिटेट है, मतलब हैबिटेट लॉस की वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा नंबर में मर जा रहे हैं। एग्जाम्पल दिया है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पहले कभी अर्थ का 14% लैंड सरफेस कवर करता था, आज के टाइम में वो 6% ही कवर कर रहा है, माने 8% तो हम लोग साफ कर चुके हैं ऑलरेडी। अब एनसीईआरटी लिखती है कि जब तक आप इस चैप्टर को खत्म करके हटोगे तब तक तो हजारों हेक्टेयर का एरिया और भी साफ कर चुके होंगे ह्यूमंस, इतनी फास्ट रेट पे हैबिटेट का लॉस चल रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है अमेजन रेन फॉरेस्ट, जिसको हम लंग ऑफ प्लेनेट कहते हैं। इसके पास मिलियन ऑफ स्पीसीज रहती है, ऑब्वियस है क्योंकि प्लांट है, हैबिटेट का काम करेगा, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अपना घर बनाएंगे, तो एक एक प्लांट पे इतने सारे ऑर्गेनिज्म रहेंगे, तो इतने बड़े जंगल में जो लाखों प्लांट है उसमें कितने वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म रह जाएंगे, तो मिलियंस ऑफ स्पीशीज यहाँ रहते हैं। इस अमेजन रेन फॉरेस्ट को भी काट रहे हैं और साफ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि लोग उगाना चाह रहे हैं यहाँ पे सोयाबीन, और सेकेंडली इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसमें? ग्रासलैंड में। क्यों? ताकि यहाँ पे बीफ कैटल्स को रेज किया जा सके, बाद में इन कैटल्स का जो फ्लैश होगा, मीट होगा, उसको बेच के इनको पैसा मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, हैबिटेट डिग्रेडेशन। एक तो डायरेक्ट काटने से कम हो रहा है, दूसरा पॉल्यूशन की वजह से भी हैबिटेट का डिग्रेडेशन हो रहा है। तो हैबिटेट को सिर्फ प्लांट से रिलेट नहीं करें हम, अब इस वाले एग्जांपल में मैं रिलेट कर सकती हूँ उसको वाटर के साथ, कि वाटर इकोसिस्टम है, उसके अंदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं, आपने वाटर को पल्यूट कर दिया, वाटर को पल्यूट कर दिया तो उसकी वजह से यहाँ पे हो जाएगा क्या? एल्गल ब्लूम। आपने पल्यूट कैसे किया? कि इसमें ढेर सारा ऑर्गेनिक मैटर भर दिया आपने, ढेर सारा ऑर्गेनिक मैटर भरने की वजह से यहाँ एल्गी आ जाएंगे, तो बहुत सारे एल्गी जब यहाँ ग्रो करेंगे तो उसको हम बोलेंगे एल्गल ब्लूम। एल्गी यहाँ से विड्रॉ कर लेंगे ऑक्सीजन,
और यहाँ जो aquatic एनिमल्स हैं उन्हें ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, बेचारे वो लोग मर जाएंगे। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन भी पहुंचते हैं आप। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है कि हैबिटेट इज ब्रोकन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, जिसकी वजह से जो माइग्रेटरी एनिमल्स होते हैं वो बड़ी बुरी तरीके से अफेक्ट हो जाते हैं। इनको अपने घर में वापस आने में, रिटर्निंग बैक होने में बहुत डिफिकल्टी फील होती है, और इसी की वजह से उन माइग्रेटरी एनिमल्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर जाती है। टोटली क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। यस मैम। ओके, फिर नेक्स्ट चलते हैं अब हम सेकेंड पॉइंट पे। बायोडाइवर्सिटी लॉस का सेकेंड रीजन ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मीनिंग क्या है कि हम क्या करें, किसी भी